हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आपकी जेईई मेन की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं। और उसी तैयारी में हमारी तरफ से, अनअकैडमी की तरफ से एक नई पहल की गई है, जिसमें हम आपको जेईई मेन में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और उन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के अंदर भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम आपको कवर करवाएंगे। क्योंकि बेटा हमारे पास बहुत बड़े बड़े चैप्टर रहते हैं। उन बड़े बड़े चैप्टर्स में से ये देखा गया, हमने ये नोटिस किया, अगर उस चैप्टर का पर्टिकुलर 1, 2 या 3 टॉपिक बस अच्छे से कर लिए जाए तो उस चैप्टर के 70 to 80% सवाल, 50% सवाल, 60% सवाल उसी एक सेक्शन से आए हैं। पढ़ते हम पूरा चैप्टर है, 1 महीना लगा के हमने चैप्टर पढ़ा और पता चलता है कि जो ज्यादातर सवाल आ रहे हैं वो सिर्फ एक टॉपिक से ही आ रहे हैं, हर बार रिपीट हो रहे हैं, हर बार जेईई का पैटर्न सिमिलर तरीके से रह रहा है। तो बेटा उसी काम पर हमने एनालिसिस किया है। और बेटा आज मैं आपको सेमीकंडक्टर चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। बट ध्यान रखिएगा बेटा, इस चैप्टर पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि पूरा ज्ञान, पूरी थ्योरी बार बार आपको वही सेम तरीके से डिलीवर की जाए। जो आज मैं बेटा आपको पढ़ाने वाला हूं, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और मैं बता रहा हूं बेटा, अगर आज का सेशन ये 30 मिनट अगर आप अच्छे से देखते हैं, 30 मिनट्स का सेशन होगा, और अगर ये 30 मिनट का सेशन अगर आप अच्छे से देखते हैं तो सेमीकंडक्टर में लगभग अगर सवाल आएगा तो इसी सेक्शन से आने वाला है। और ये मैं सिर्फ बात नहीं कर रहा हूं, इसका एनालिसिस है, ये रिकॉर्ड है हमारे पास। वो कैसा रिकॉर्ड है बेटा, देखते हैं। जो मैंने एनालिसिस किया है 2023 और 2024 के जेईई मेन पर, इस एनालिसिस के हिसाब से बता रहा हूं बेटा आपको कि टॉपिक कवर्ड जो इस सेशन में, जो टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा, सिर्फ उस एक टॉपिक से 35 क्वेश्चन आए हैं बेटा। मतलब 46% हिस्सा बस एक टॉपिक से आया है, बाकी 40% बाकी हिस्सा रहा है। अब मजेदार बात कि सर बाकी हिस्सा तो 53%, तो दूसरा हिस्सा ज्यादा है, तो ये हिस्सा कवर कीजिए। तो बेटा मैं आपको बताना चाहता हूं, इस हिस्से में ट्रांजिस्टर और लॉजिक गेट है। और अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ट्रांजिस्टर सिलेबस से हट चुका है और बचा हुआ सेमीकंडक्टर भी इसी हिस्से में आता है। तो इसमें भी बेटा आपकी जानकारी के लिए ज्यादातर हिस्सा ट्रांजिस्टर के सवाल आए थे, अब वो पूछे नहीं जा सकते क्योंकि जेईई मेन ने अपडेटेड सिलेबस से वो डिलीट कर दिया है। तो बचता है बेटा आज का हमारा टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं, और वो टॉपिक है बेटा हमारे लिए, उस टॉपिक का नाम है डायोड। डायोड बेटा हम कवर करेंगे इस सेक्शन। डायोड से, सिर्फ डायोड की बात बेटा मैं आपको बताऊं तो पिछले 2 साल में 46% सवाल डायोड से आए हैं। और आप इसकी कीमत समझ सकते हैं, जब ट्रांजिस्टर हट चुका है तो इस साल डायोड से सवाल आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो बेटा ये शुरू करते हैं पढ़ाई लिखाई। तो बेटा जल्दी से 2 सेक्शन में सेशन को रखेंगे। पहले मैं आपको थ्योरी बताऊंगा। थ्योरी का मतलब ज्ञान नहीं देने वाला बेटा, वो बात बताऊंगा जो पेपर में काम आएगी। सीधा इस बात को ध्यान रखिएगा। और मेरा वादा है आपसे कि आप जेईई मेन में डायोड का सवाल गलत करके नहीं आएंगे। तो सिंपल सी बात बताता हूं बेटा, पीएन जंक्शन डायोड से शुरू करते हैं। याद करें बेटा, जब आपने पहली बार कभी रजिस्टर पढ़ा होगा तो रजिस्टर की पढ़ाई कैसे की थी, कि रजिस्टर काम कैसे करता है ये पढ़ा था, या रजिस्टर के इफेक्ट क्या है ये पढ़ा था। तो बिल्कुल उसी प्रकार से बेटा आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो पीएन जंक्शन डायोड है उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार का है। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। इसमें बेटा इधर वाले हिस्से को, जो ट्राइंगल वाला हिस्सा है, इसे P बोला जाता है, और जो स्ट्रेट लाइन खींची गई इसे N बोला जाता है। कि ये काम कैसे करता है ध्यान से सुनिएगा। इसे जोड़ने के 2 तरीके हैं। हो सकता है बेटा अगर इसमें हमने फॉरवर्ड बायसिंग की हो, फॉरवर्ड जोड़ा गया हो, फॉरवर्ड बायस किया हो। फॉरवर्ड बायस करने का मतलब ये होता है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, इस तरफ प्लस, इस तरफ माइनस, P के साथ प्लस और N के साथ माइनस। अगर ऐसा किया गया है इसका मतलब दिस डायोड विल बी बिहेव एज अ स्ट्रेट वायर। अगर ये डायोड कैसा है बेटा, आइडियल। अगर ये आइडियल डायोड है तो इस तरह का बिहेवियर इसका रहेगा, ध्यान रखिए। दूसरा केस बेटा, दूसरा केस सुने। दूसरा केस बनता है बेटा हमारे पास रिवर्स बायस। रिवर्स बायस उल्टा कर दीजिए,
उल्टा करेंगे बेटा तो ध्यान से सुनिए, यहां माइनस यहां प्लस, पी को माइनस से जोड़ा और एन को प्लस से जोड़ा। अगर आपने ऐसा किया बेटा तो रिवर्स बायस की खास बात बताता हूं, इट विल बिहेव लाइक एन ओपन स्विच, अ वायर विद इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, ये ऐसा बिहेव करेगा। तो याद रखना बेटा, जैसे ही आपके पास सवाल आएगा सिंपल सा काम करेंगे, सवाल में देखें फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स है। फॉरवर्ड बायस तो वायर से रिप्लेस करें, रिवर्स बायस है तो सिंपल एक ओपन सर्किट से रिप्लेस करें। क्या ये बात आपको क्लियर है? जैसे ही आप ये काम निपटा देंगे बेटा, ये काम कर लेंगे, अब सिंपल करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको बहुत अच्छे तरीके से ऑलरेडी आता है। कि करंट इलेक्ट्रिसिटी सर हमें तो कुछ डाउट्स हैं, तो बेटा बता देता हूं, अगर आपको ओम्स लॉ V बराबर IR पता है तो सेमीकंडक्टर में इससे बाहर बहुत हद तक जाने की जरूरत नहीं है। तो आइए बेटा शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगली कहानी की तरफ हम बढ़ेंगे। अगली कहानी की तरफ जब बढ़ेंगे तो बेटा देखते हैं, ये मैंने बात बताई आइडियल के केस में। अगर आइडियल ना हो सर तब क्या होगा? आइए बेटा आइडियल नहीं हो तब क्या होगा उसकी बात करते हैं। ये कैसे जाएगा? बिल्कुल जी हाँ, आइडियल अगर नहीं होगा तब ये कैसे काम करेगा बेटा, उसकी बात हम करने वाले हैं। तो अगर ये आइडियल नहीं होगा तब सुनिए बेटा, रियल डायोड अगर रियल डायोड है तो बेटा दो केस बचते हैं हमारे पास, हमारे जो सिलेबस में आएंगे, या तो वो सिलिकॉन डायोड है या फिर वो जर्मेनियम डायोड है। अगर सिलिकॉन डायोड है बेटा, ध्यान से सुनिए, अगर सिलिकॉन डायोड है ये आपको एक पोटेंशियल ड्रॉप देता है 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम डायोड है तो ये ड्रॉप देगा बेटा 0.3 वोल्ट। मतलब अभी तक हमने आइडियल के केस में इसे रिप्लेस किया था बेटा किससे? सिंपल एक स्ट्रेट लाइन से। अब स्ट्रेट लाइन से रिप्लेस नहीं करना है, जब प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे तो वहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस आपको मानना है। सिलिकॉन के केस में 0.7 का ड्रॉप मानना है और जर्मेनियम के केस में 0.3 का ड्रॉप मानना है। ये डेटा आपको याद रखना है, क्योंकि जेई मेन हो सकता है ये डेटा लिखकर ना दे, तो आपको इस डेटा को एज इट इज याद भी करना पड़ सकता है। क्या ये यहां तक की बातचीत क्लियर है? राइट बेटा, ये कब आएगा बेटा? ये आएगा बेटा फॉरवर्ड के केस में, और रिवर्स के केस में तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा, क्योंकि हमारा सर्किट कैसा बिहेव करेगा बेटा? ओपन सर्किट, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। बोलिए बेटा क्या ये बात क्लियर है? फर्दर हो सकता है बेटा कुछ बार हमें सवालों में ऐसा दिया जाता है कि सिर्फ ड्रॉप नहीं, जो हमारे पास डायोड है, ध्यान से सुनिएगा, जो हमारे पास डायोड है ये सिर्फ और सिर्फ ड्रॉप नहीं दे रहा है, ये सिर्फ ऐसा एक बैटरी की तरह 0.7 की ड्रॉप नहीं दे रहा है, इसके साथ में इसका अपना कुछ रेजिस्टेंस भी है, ऐसा भी दिया जा सकता है। वो जब हमें सवाल में डेटा दिया जाएगा, जो मैं प्रैक्टिस में आपको सिखाऊंगा, उसमें वो बात हम कवर करेंगे। देखिए बेटा, यहां तक अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप देख सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला बड़ा मुद्दा जो हमें डिस्कस करना है आज, दूसरा टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा आज, डायोड का ही आगे का वर्जन, जीनर डायोड। जीनर डायोड की बात करूंगा बेटा आपसे कि जब डायोड को रिवर्स में लगा देते हैं, रिवर्स बायस्ड है बेटा, फॉरवर्ड बायस में तो करंट फ्लो कर जाएगा, जब रिवर्स बायस में है तब करंट तो फ्लो नहीं करने देगा। बट दिक्कत क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा, मैंने रिवर्स में पोटेंशियल बढ़ाया, रिवर्स में मैंने जिस बैटरी के साथ ये सेल लगाया, ये डायोड लगाया, मैंने उसका पोटेंशियल बढ़ाया। पोटेंशियल बढ़ाऊंगा बेटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, तो बेटा वहां पर डायोड में ब्रेकडाउन शुरू होता है। और ब्रेकडाउन दो तरह का होता है बेटा, जल्दी से कहानी सुनिएगा, फिर जीनर डायोड की कैलकुलेशन पेपर में काम आने वाली बात बताऊं कि बेटा दो तरह का ब्रेकडाउन देखने मिलता है, एवलांचे ब्रेकडाउन और दूसरा जीनर ब्रेकडाउन। हमें जो कैलकुलेशन सीखनी है वो सीखनी है जीनर ब्रेकडाउन के लिए, जीनर डायोड के लिए। ऐसा डायोड जो रिवर्स में ब्रेक हो चुका है बट जीनर ब्रेकडाउन है, उसे बोलेंगे जीनर डायोड। क्लियर? अगर जीनर डायोड बेटा इसे बोलेंगे, अब ध्यान से सुनिए, एवलांचे ब्रेकडाउन क्या है? एवलांचे ब्रेकडाउन वो है जो कोलिजन्स की वजह से, तूफान आया सब खराब करके चला गया, अब वापस सुधारा नहीं जा सकता। एक बार एवलांचे ब्रेकडाउन हुआ तो उसे आप सुधार नहीं सकते, एवलांच आया सब तबाह कर गया, वो रीयूजेबल डायोड नहीं होता है। जीनर में बेटा जो ब्रेकडाउन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है।
जिसे आप वापस से रीयूज कर सकते हो। इसलिए जीनर डायोड हमारे लिए ज्यादा जरूरी चीज हो जाता है। इसकी मजेदार बात बताता हूं बेटा, खास बात, मजेदार बात यह है, पहले इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखें बेटा। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार का है बेटा इसका, ठीक है, इस प्रकार का है, जेड जैसा कुछ बना दिया जाता है बेटा। जब सवाल करेंगे तो डायग्राम और अच्छे से देखेंगे। इस तरह का इसका रिप्रेजेंटेशन बेटा रहता है। इसमें बेटा ध्यान रखिएगा, अगर फॉरवर्ड बायस किया तब तो कोई कहानी ही नहीं है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वायर से रिप्लेस कर दीजिए। अगर रिवर्स बायस किया बेटा, उस बात में सुनिएगा, अगर रिवर्स बायस करता हूं तब क्या रहेगा, उसकी बात सुने, ये माइनस ये प्लस। अगर रिवर्स बायस किया, अगर ब्रेकडाउन नहीं हुआ, बिफोर ब्रेकडाउन बेटा, दो केस रहेंगे, अगर ब्रेकडाउन नहीं हुआ, बिफोर ब्रेकडाउन जैसा पढ़ा वैसा ही रहेगा, कोई भी करंट पास होने नहीं देगा। बट बेटा अगर ब्रेकडाउन हुआ, आफ्टर ब्रेकडाउन, ये बहुत मजेदार चीज है और इस पर जेईई मेन रेगुलरली सवाल पूछता है कि अगर अब ब्रेकडाउन हुआ तो अब कैसे काम होगा, उसकी बात करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, यहां अगर ब्रेकडाउन हुआ तो अब बेटा ये एक स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव करेगा, बिल्कुल सही। बट जब ये स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव कर रहा होगा तो इसके दोनों एंड्स पर VA VB एक पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका हो। जो एक पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका होगा VA माइनस VB, ये फिक्स पोटेंशियल डिफरेंस है, इट कैन नॉट बी चेंज्ड। और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलेंगे बेटा VZ, जीनर वोल्टेज। और ये जो वोल्टेज आ चुकी है बेटा, इट कैन नॉट बी चेंज्ड। एक बार ब्रेकडाउन हुआ, अगर ब्रेकडाउन की कंडीशन में है तो इतना पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। और बेटा खास बात बताऊं, मान लीजिए ब्रेकडाउन 5 वोल्ट पर होना है, आपने फॉरवर्ड बायस कर दिया, बोलिए कोई फर्क पड़ेगा? साथ में बोलिए बेटा, साथ में सोचिए, अगर फॉरवर्ड बायस है और जीनर वोल्टेज बताई गई है 5 वोल्ट कि 5 के बाद में ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो बेटा बताइएगा अगर फॉरवर्ड बायस कोई फर्क पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6 कितना भी वोल्टेज लगा दूं, ये हमेशा कैसा बिहेव करेगा, स्ट्रेट वायर के जैसा। दूसरी बात, अगर रिवर्स में मैंने 1 वोल्ट लगाया, फर्क पड़ेगा नहीं, ओपन सर्किट। 2 वोल्ट ओपन सर्किट, 3 ओपन सर्किट, 4 ओपन सर्किट, 5 होते ही बेटा ब्रेकडाउन हो चुका है। एक बार ब्रेकडाउन हुआ बेटा, बताइए पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो चुका है, 5। अब हमने अप्लाई किया 6 वोल्ट, बोलिए ब्रेकडाउन हो चुका है, बिल्कुल। तो डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा बेटा, 5 वोल्ट। हमने कितना लगाया, 6। डायोड के अक्रॉस कितना आएगा, सिर्फ 5। क्यों? क्योंकि अब जीनर फिक्स हो चुका है, अब इसमें करंट फ्लो करने लगेगा, ये कंडक्ट करने लगेगा, करंट फ्लो करने लगेगा, बट विद द पोटेंशियल डिफरेंस कितना, VZ के बराबर। कि सर 500 वोल्ट लगाएंगे, लगा लो बेटा, 500 वोल्ट एक्सटर्नल सोर्स लगा लो, जीनर पर डिफरेंस कितना आएगा, जीनर पर डिफरेंस आएगा बेटा मात्र कितना, 5 वोल्ट, जो उसकी वैल्यू है वो। बोलिए बेटा, उम्मीद करता हूं यहां तक की कहानी आपको बिल्कुल क्लियर होगी, यहां तक आपको कोई भी दिक्कत परेशानी उम्मीद करता हूं नहीं होनी चाहिए, राइट। बढ़ते हैं बेटा आगे, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए बेटा, अब स्वागत है आप सभी का एक सेशन के 2 हिस्से। पहला हिस्सा जिसमें हमने थ्योरी पढ़ी कि सर इतनी सी थ्योरी, तो हाँ बेटा मैं आपको बताने जा रहा हूं जितनी थ्योरी अभी हमने पढ़ी है, आने वाले समय में जेईई मेन के जो पेपर आएंगे बेटा, उसमें मेजर पोर्शन सिर्फ लॉजिक गेट और डायोड का रहेगा। अब तक ट्रांजिस्टर का बड़ा हिस्सा रहता था, उसके बावजूद डायोड से 50% क्वेश्चन आए हैं बेटा। अब सोच लीजिए अगली बार डायोड से कितने सवाल आए। अगर डायोड की वेटेज इतनी ज्यादा रहने वाली है तो बेटा ध्यान रखिए, जो सवाल अब हम डिस्कस करने वाले हैं, जितनी थ्योरी जितनी बातें बताई इससे हो जाएंगी, ये मेरा वादा है। आइए बेटा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहले सवाल से क्वेश्चन नंबर 1 बच्चा आपके सामने है, तो शुरू कर रहा हूं बेटा इसकी कहानी की। क्या बोल रहे हैं, इन कनेक्शन विद द सर्किट ड्रॉन बिलो, द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू 2 किलो ओम रजिस्टर इज, बेटा 2 किलो ओम से बताना है कितना करंट होगा, करंट बताना है बेटा, सिंपल सवाल, करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल मानना है, V बराबर IR सोचना है कि बताइए यहां से कितना करंट पास होगा। तो आइए बेटा कहानी शुरू कर रहा हूं कि कितना करंट पास होगा, कैसे बताएं। सबसे पहले सोचें जीनर,
जो डायोड है वो फॉरवर्ड है या रिवर्स है। देखिए डायोड की शक्ल देखिए, डायोड की शक्ल देखिए कैसा लग रहा है। डायोड जीनर है या सिंपल है? कि जीनर है सर। अगर ये जीनर है बेटा तो बताइएगा, सिंपल सी बात, ये हायर पोटेंशियल होगा। अगर मैं इसको 0 मान लूं तो ये 10 होगा। बेटा बोलिए यहां का पोटेंशियल 10 से ज्यादा या कम? कि ज्यादा होगा, इतना समझ आ रहा है। अगर यहां का पोटेंशियल बेटा ज्यादा होगा, ड्रॉप जरूर होगा बट 0 से तो ज्यादा रहेगा। तो अगर मैं बात करूं बेटा, ये एन हिस्सा, ये पी हिस्सा, पी हिस्से को लोअर ड्रॉप से जोड़ा गया, लोअर पोटेंशियल से जोड़ा गया। अगर पी को लोअर पोटेंशियल से जोड़ा गया तो रिवर्स बाइस्ड है, ये बात तो तय हो। अगर ये रिवर्स बाइस्ड है बेटा, ध्यान से समझिएगा, पहला सवाल हम कर रहे हैं, पहले सर्किट में माने कि डायोड नहीं है, माने कि डायोड नहीं है। आइए बेटा, माना डायोड नहीं है तो ये आपके पास 1 किलो ओम, ये आपके पास 2 किलो ओम। अगर ऐसा है बेटा तो डायोड के अक्रॉस, यहां पर डायोड होता, डायोड के अक्रॉस देखिए बेटा पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है। कि रिवर्स आ रहा है ये तो समझ आ रहा है, बट ब्रेकडाउन होगा या नहीं होगा ये तो चेक करें। आइए बेटा देखते हैं, यहां पर इन्होंने 5 वोल्ट लिखकर भी दिया है कि जीनर का ब्रेकडाउन कितने पर होगा? 5 वोल्ट पर। आइए चेक करें बेटा, ध्यान से समझिएगा, 10 वोल्ट डिवाइड होगा इन दोनों रजिस्टर में, सिंपल बात। तो बोलिए बेटा यहां पर जब ड्रॉप आएगी, अगर मैं यहां पर 0 मानूं तो ये 10 होगा, ये भी 10 होगा। बताइएगा बेटा यहां पर ड्रॉप कितनी होने वाली है? सीरीज में 2 रजिस्टर है, सीरीज में 2 रजिस्टर है बेटा, V बराबर IR से हमें पता है V इज प्रोपोर्शनल टू R होता है इन सीरीज। तो बेटा जो पोटेंशियल डिवाइड होगा वो 2:1 में होगा। यहां पर 2 हिस्से आएंगे, बोलिए बेटा 10 के 3 हिस्से कर दिए और कितने हिस्से मिले? सिर्फ 2। तो यहां का पोटेंशियल पता चल चुका है बेटा कितना? 20/3 वोल्ट, और यहां का पोटेंशियल हमें पता है 0। 20/3 का मतलब बोले बेटा कितना है? 6.67 वोल्ट। बोलिए बेटा क्या ये रिवर्स बाइस्ड है? जी हाँ, क्योंकि ये हिस्सा N है, ये हिस्सा P है। N हिस्से को आपने जोड़ा हायर पोटेंशियल से, P हिस्से को आपने जोड़ा लोअर पोटेंशियल से। इसका मतलब बेटा यहां पर N अगर हायर पोटेंशियल से जुड़ा है, इसका मतलब बोलिए, इसका मतलब रिवर्स बाइस्ड। बोलिए बेटा यहां पर जीनर कितने पर ब्रेक होता? डायोड कितने पर ब्रेक होता? 5 वोल्ट। बोलिए 5 से ज्यादा या कम? कि सर ज्यादा। तो ब्रेकडाउन हुआ, इसका मतलब ब्रेकडाउन हुआ, इसका मतलब ब्रेकडाउन हुआ। अगर ब्रेकडाउन हुआ बेटा इसका मतलब करंट फ्लो करेगा। आइए बेटा करंट फ्लो करवाएं, करंट फ्लो करवाएंगे बेटा, ये लीजिए करंट फ्लो करवाएं। ध्यान रखिएगा जब करंट फ्लो करवाएं, ये 0 ये 0, यहां पर डायोड है, यहां डायोड है बेटा, 5 की ही ड्रॉप देगा। ये वोल्टेज को रेगुलराइज कर देता है, ये वोल्टेज को फिक्स कर देता है कि जीनर 5 के ड्रॉप पर काम करेगा तो हमेशा 5 के ड्रॉप पर काम करेगा। क्लियर हो रही है बेटा बात? हमेशा 5 की ड्रॉप पर काम करेगा। बेटा यहां का रेजिस्टेंस 2 किलो ओम है, तो यहां पर बोलिए बेटा कितना करंट पास करेगा? इन्होंने हमसे पूछा है 2 किलो ओम से करंट बताइए। बेटा V बराबर IR हमें पता है कि V बराबर IR हमें पता है, I बराबर होता है बेटा V/R। पोटेंशियल बोलिए बेटा 2 के अक्रॉस कितना? 5 अपॉन R बोलिए बेटा कितना है? 2 किलो ओम। तो 2 × 10⁻³ हो जाएगा बेटा, राइट। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 2.5 × 10⁻³ एम्पियर। हमें आंसर देना है 10⁻⁴ में। तो बेटा 10⁻⁴ में देखेंगे तो ये आंसर आएगा 25 × 10⁻⁴ एम्पियर। ये हमारा आंसर होगा। तो आंसर आ चुका है बेटा, आंसर जो पूछा था वो आंसर हमारे पास कितना है? 25। देखिए बेटा उम्मीद करता हूं अच्छे से ये कहानी, ये कथा समझ आ चुकी है। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 25 आंसर दिया है, जी हाँ। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2। स्वागत है आप सभी का बच्चों। सवाल पूछ रहा है, अ 5 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस फिक्स्ड एक्स एंड वाई पॉइंट, एक्स और वाई के बीच में बैटरी लगाई। D1 D2 नॉर्मल सिलिकॉन डायोड है। बेटा याद करें सिलिकॉन डायोड, सिलिकॉन डायोड जब मानना है तो ड्रॉप माननी है कितनी? 0.7 की। 0.7 की ड्रॉप मानेंगे, कहां मानेंगे बेटा? अगर प्लस से माइनस गए, P से N गए तो आपको 0.7 की ड्रॉप माननी है। फाइंड द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी इफ द पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू इट। ये प्लस ये माइनस, तो ये प्लस ये प्लस ये माइनस ये माइनस। क्लियर है बेटा? बोलिए बेटा ये वाला डायोड रिवर्स या फॉरवर्ड, N जुड़ा पॉजिटिव से, यहां से कोई भी करंट पास
नहीं करेगा। डायोड देखिए सिंपल या फिर जीनर सिंपल। इसका मतलब ये सर्किट डायग्राम फिर से बना रहा हूं बेटा, ये लीजिए वहां पर ड्रॉप आई, उस जगह पर एक ड्रॉप आएगी बेटा, उल्टा एक बैटरी बना देता हूं समझने के लिए। नीचे बेटा यहां पर एक बैटरी ऑलरेडी लगी होगी इस प्रकार से, ये एक्स पॉइंट है, ये वाई पॉइंट है, ये मेरा डायोड है बेटा। बोलिएगा एक्स और वाई के बीच में बैटरी लगाई 5 वोल्ट की, यहां ड्रॉप आएगी 0.7 की। देखिए यहां पर जाएंगे प्लस से पी से एन जाएंगे तो 0.7 की ड्रॉप आएगी। रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है बेटा 10 ओम का, नीचे वाला रेजिस्टेंस किसी काम का नहीं है, हमसे करंट पूछा है। करंट होता है बेटा V बाई आई। नेट पोटेंशियल बताइए बेटा कितना हो जाएगा 4.3, 5 माइनस 0.7 रिवर्स लगे हैं, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस है 10, आंसर आएगा 0.43 एम्पियर। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। सिंपल साधारण सवाल, आसानी से सिंपल तरीके से होने वाला सवाल। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। फोर्थ आंसर करेक्ट है बेटा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आपका स्वागत है बेटा। सॉल्यूशन शुरू करूं उससे पहले आप वीडियो पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करें इस सवाल को, कोशिश करें कि आप ये सवाल खुद से सही करेंगे। चलिए बेटा, उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपने खुद से इस क्वेश्चन को सोल्व किया होगा। मैं यहां से अब इसका सॉल्यूशन शुरू करवा रहा हूं। आइए बेटा बढ़ते हैं। डायोड की शक्ल देखिए बेटा, डायोड सिंपल या जीनर की? सर सिंपल। देखिए शक्ल दिख रही है, सिंपल, बहुत बढ़िया। द सर्किट कंटेन्स 2 डायोड्स ईच इन द विद द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। नया सवाल बेटा, जिसमें 50 ओम का रेजिस्टेंस है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, फॉरवर्ड बाइज्ड है तो कितना रेजिस्टेंस 50 मानना है, और विद इनफाइनाइट रिवर्स, उल्टे में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। इफ द बैटरी ऑफ द वोल्टेज 6 वोल्ट, द करंट बताना है बेटा 120 ओम रेजिस्टेंस से, यहां से बताना है करंट कितना होगा। तो बेटा देखें यहां माना मैंने 0, तो यहां 6 6 6। एक बात तय है बेटा कि ये N है, ये P है, ये P है, ये N है, यहां से करंट पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये रिवर्स बाइज्ड है, ऐसा आपको दिखाई दे रहा होगा। आप पोटेंशियल मार्किंग करके भी कर सकते हैं। आगे बढ़े बेटा, ये एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा फॉरवर्ड बाइस में, कितना 50 ओम। तो बोलिए बेटा पूरे सर्किट में करंट बता दें, करंट कितना होगा? पोटेंशियल है 6 का, रेजिस्टेंस बोलिए बेटा 50, 130, 120, तो 50 सब सीरीज में। ये लीजिए बेटा कितना आ रहा है आपके पास में 6 बाय, ये कितना होगा बेटा 250, 300, 300, तो ये लीजिए 1/50 एम्पियर आपका आंसर है। हमसे आंसर मिली एम्पियर में पूछा है, तो 1000/50 मिली एम्पियर, तो ये आंसर आ रहा है बेटा 20 मिली एम्पियर। 20 मिली एम्पियर हमारा करेक्ट आंसर है बेटा। देखते हैं, वेरी गुड बेटा। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ये क्वेश्चन खुद से सही किया होगा। सिंपल साधारण सवाल, और मजेदार बात बता दूं बेटा, ये सवाल जो मैं आपको करवा रहा हूं ये जेईई मेन में आए हुए सवाल है। ये सब सवाल जेईई मेन में आए हैं, और सोचिए जितनी थ्योरी मैंने अभी आपको शुरू के 5 7 10 मिनट में पढ़ाई, उसी थ्योरी से इस सवाल को हम कर पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखेंगे बेटा। अगला सवाल है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4। द जीनर डायोड हैज अ वोल्टेज ऑफ VZ बराबर 30, तो 30 तो यहां मान लो, ये तो पक्का है। करंट बताना है डायोड से कितना जाएगा। बहुत सिंपल साधारण सवाल कि बेटा 30 यहां है। एक बात बताइए, ये 0, ये 0, ये 0, ये 90, ये तो पक्का है बेटा, यहां तक तो बात कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए बेटा जीनर फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस, चेक करना पड़ेगा। माने डायोड नहीं है, कैसे चेक करते हैं? माने डायोड नहीं है, डायोड नहीं है बेटा, तो 4:5 में पोटेंशियल डिवाइड होगा। अगर 4:5 में पोटेंशियल डिवाइड होगा तो बोलिए बेटा 5 पर पोटेंशियल कितना आएगा? 4:5 में डिवाइड कीजिए बेटा, तो क्या करें 90 को डिवाइड किया 4:5, 5 हिस्से जाएंगे, टोटल कितने 9, 50 का आएगा बेटा। तो यहां पर कितनी पोटेंशियल मिलता बेटा हमें? 50। अगर सिंपल सर्किट रहता, अगर डायोड नहीं होता तो यहां पर पोटेंशियल कितना आता? 50 वोल्ट। बोलिए बेटा यहां 50, यहां 0, रिवर्स बायस, जीनर ब्रेक होगा या नहीं? जीनर ब्रेकडाउन होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। अगर जीनर ब्रेकडाउन होगा तो ये 50 रहने नहीं देगा, ये फिक्स कितना कर देगा? 30। बस इसी के साथ सवाल समाप्त हो जाता है। कि सर कैसे समाप्त हो जाता है? देखें, बोलिए बेटा कितना करंट आएगा? 30/5 अपॉन में 1000 आता तो मैं मिली एम्पियर लिख देता हूं। यहां पर ड्रॉप बोलिए बेटा 60, तो 60/4, यहां भी मिली एम्पियर लिख देता हूं।
तो बेटा 15 मिली एम्पियर आया, 6 मिली एम्पियर गया, बोलिए बचा कितना, 9 मिली एम्पियर। देख ले बेटा, बहुत साधारण सवाल, बिना किसी एडिशनल रफ वर्क के डायग्राम में ही आप सोल्व कर लें, उस लेवल पर आपको सिखा रहा हूं बेटा। उम्मीद करता हूं आप अच्छे से ये सब चीजें सीख पा रहे हैं, समझे। देखें, कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स के थ्रू आप हमसे डाउट्स भी पूछ पाएंगे बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए बेटा, अगला सवाल आपको कह रहा है द वैल्यू ऑफ पावर डिसिपेटेड अक्रॉस जीनर डायोड। बेटा पावर बताइए थ्रू दुनिया का एनी इंस्ट्रूमेंट, पावर इज रिटन एज P बराबर VI थ्रू एनी इंस्ट्रूमेंट। ओमिक सब्सटेंस से I²R और V²R भी लिखा जा सकता है, बट दुनिया के किसी भी एलिमेंट से, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पावर क्या लिखी जाती है, वोल्टेज इनटू करंट। तो उसी की बात कर रहा है कि बताइए पावर कितनी है, अगर जीनर पर ड्रॉप कितनी आएगी बेटा, 15 कनेक्टेड इन द सर्किट। तो बस उसी की वैल्यू, पावर की वैल्यू पूछ रहा है। तो बेटा पावर कैसे बताए, तो देखिए बेटा यहां पर 0 0 0, ये 22, 35 और 90, तो 22 डिवाइड होता है 35 और 90 में। पहले चेक कर लेते हैं बेटा कि ये फॉरवर्ड बायस होता है या रिवर्स होता, और जीनर ब्रेक होता भी या नहीं। तो बेटा इस पर 90 पर कितना ड्रॉप आएगा, आइए बेटा चेक करें कि 22 को तोड़ना है बेटा, 90 बटा कितना बेटा, 90 और 35 125 बोल सकते हैं सर। तो 125 लिखेंगे बेटा, तो किससे उड़ा दे, 5 से उड़ा दे, 18, 5 से उड़ाया 25, ऐसा आ जाएगा। ये वैल्यू अगर आप देखेंगे बेटा, तो आपके पास में ये वैल्यू 18 से कुछ कम जा रही है, 15 से तो ज्यादा जाएगी। चेक करें बेटा, क्या ये वैल्यू 15 से ज्यादा जाएगी। अगर सोल्व करेंगे बेटा तो ये वैल्यू आने वाली है ग्रेटर देन 15 वोल्ट। कर सकते हैं 18 गुना 22 बटा 25, ये वाली काम कर सकते हैं। कैसे करें, बहुत आसान, 4 का गुना 4 का डिवाइड, ये हो गया 100। ऊपर क्या बच गया बेटा, 18 गुना 4 गुना 22 बटा में 100। सोल्व कर सकते हैं कि कैसे सोल्व करेंगे, 72 इंटू 22/100। अब हो जाएगा, कर पाएंगे बेटा, बहुत बढ़िया। सोल्व कर लें, आपको दिखेगा बेटा ये 15 से ज्यादा वैल्यू आ रही है। अगर ये 15 से ज्यादा आ रही है बेटा, तो ये रिवर्स बायस हुआ, इसका मतलब ब्रेकडाउन भी होगा। तो ये भी 15, तो ये भी 15। तो अगर मैं जीनर से करंट निकाल लूं तो आंसर आ जाएगा। आइए बेटा जीनर से करंट निकालते हैं। बोलिए बेटा यहां का करंट कितना, 15/90। यहां का करंट बोले बेटा कितना, 7/35। तो यहां का करंट बोले बेटा ये कितना है, 1/5, ये 1/6। तो यहां करंट जाएगा 1/5 माइनस 1/6 फ्रॉम जंक्शन रूल। बोलिए 1/5 माइनस 1/6 बराबर, आंसर कितना आ रहा है बेटा, 1/30। पावर बोलिए बेटा, ये करंट आ गया, पावर बोलिए बेटा VI, V कितना है 15, I कितना है 1/30, आंसर आया 1/2, मतलब आंसर आया 0.5। आंसर इस तरह से लिखना है तो ये लिखा बेटा 5 इंटू 10⁻⁻1 वोल्ट, क्योंकि हमने SI यूनिट्स में ही क्वेश्चन सोल्व किया है। देखें, उम्मीद करता हूं क्लियर होगा। आंसर 5 आ चुका है बेटा आपके पास, यही करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं बेटा अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए बेटा, जल्दी से खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बेटा ये भी जीनर डायोड ही है, इस प्रकार से ट्राइंगल खुला हुआ नहीं है। सोल्व करेंगे बेटा जल्दी से। देखें, फॉर द सर्किट शोन बिलो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ IZ। यहां से करंट बताइए, सिंपल बात बेटा, 100 है, 1000 और 2000, तो 1:2 में वोल्टेज डिवाइड होगी, 1:2 में। तो यहां पर आएगी बेटा 2/3, टोटल का 2/3, 100 का 2/3 50 से ज्यादा होता है, 100 का 2/3 आएगा बेटा यहां पर। तो 2/3 50 से तो ज्यादा होता है, रिवर्स आने वाला है, ये 0 ये 0 ये 0, ये 50 ये 50 ये 100। कोई दिक्कत। यहां पर करंट की बात करते हैं बेटा, यहां पर करंट बोलिए 50/1000, यहां पर करंट बोलिए बेटा 50/2000। तो यहां पर बचा हुआ करंट कितना आ जाएगा, बोले बेटा 50/1000 माइनस 50/2000। आंसर क्या आएगा बेटा, 50/1000 कॉमन निकाला, 1 - 1/2, आंसर इज 25/1000 एम्पियर। यह हमारा आंसर है। इन्होंने आंसर मिली एम्पियर में भी ऑप्शन दिया, अदरवाइज मैच नहीं कर रहा है। मिली में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी 25 मिली एम्पियर। सो करेक्ट ऑप्शन इज पहला। देखें, समझें, कोई दिक्कत हो तो आप समझें कि किस प्रकार से सवाल सोल्व करना है। आगे बढ़ते हैं बेटा अगले सवाल की तरफ। इन अ गिवन सर्किट डायग्राम ऑफ 5 वोल्ट जीनर डायोड अलोंग विद, ये 5 वोल्ट का जीनर डायोड है, अलोंग विद द सीरीज रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस 50 वोल्ट पावर
बिल्कुल सही बात। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड पूछ रहे हैं अगर मैक्सिमम जीनर करंट 90 हो सकता है। बेटा एक बात बताइए, यहां से अगर 90 का करंट जा सकता है तो यहां पर आई 90 से ज्यादा होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत? ये तो बात पक्की है, मानेंगे बेटा। अच्छा, अगर जीनर से 90 जा रहा है तो ये ब्रेकडाउन हो चुका है, तो अगर ये 0 ये 50 ये 0, बेटा जीनर की वोल्टेज दी है 5 तो ये 5 होगा। तो बोलिए बेटा वहां के लिए करंट आई इज इक्वल टू वी है 45, आर है आर। बोलिए बेटा 45 बटा आर के बारे में क्या कमेंट किया जाएगा? इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, तभी तो जीनर से 90 जा पाएगा। अगर ऐसा होगा बेटा तो बोलिएगा 45 से कटेगा ये 2 आएगा बेटा। अगर ये 2 आएगा बेटा तो आर मस्ट बी ग्रेटर देन, नहीं उल्टा हो गया, यहां पर आपके पास में वोल्टेज दी हुई है, जी हाँ, करंट 90 मिली एम्पियर है, 90 मिली एम्पियर तो 10 टू द पावर -3 भी आएगा। तो बेटा ये आ रहा है 1/r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2/1000, तो 2/500 ऐसा रेसिप्रोकल कर दें, r इज लेस देन और इक्वल टू 500 ऐसा होना चाहिए। तो r की वैल्यू 500 से कम होनी चाहिए। हालांकि सवाल ने इन्होंने मिनिमम वैल्यू पूछी थी, जेईई मेन का सवाल आपको करवा रहा हूं, तो इन्होंने 500 को ही सही आंसर मानकर दिया है बेटा। 500 आंसर ही आपके पास सही आएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल। अगला सवाल देखिए बेटा कि इन द गिवन सर्किट द पावर बताना है बेटा। पावर कैसे बताएंगे? बस करंट बता दीजिए। यहां पर 0 यहां पर 24, 1:5, 1:5 में पोटेंशियल डिवाइड होगा बेटा। बोले कितना आएगा? 5 हिस्से जाएंगे, 24 गुना 1:5 के लिए 5/6 तो 20 आ जाएगा। कितना आएगा? 20। तो बोलिए जीनर कितना है? 10, तो 20 पर तो ब्रेकडाउन होना ही है, तो ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो ये भी 10 ये भी 10। बोलिए बेटा यहां से करंट कितना जाएगा? 10/5 मिली एम्पियर। यहां से कितना जाएगा बेटा? 12/1 मिली एम्पियर। 12 इधर 2 इधर, बोलिए कितना करंट? 10 मिली एम्पियर। कोई दिक्कत? ऐसा बोल सकते हैं बेटा 10 मिली एम्पियर करंट जाएगा, तो 10 गुना 10 100 मिली वोट विल बी आवर आंसर। चेक कर ले बेटा, यही आंसर आपका होना चाहिए। 120 बोल रहे हैं बेटा, कुछ गड़बड़ की हमने। फॉर द गिवन सर्किट द पावर अक्रॉस द जीनर, आइए बेटा चेक करें वापस कि 24 गया तो 14 होना चाहिए था बेटा। ये 14/1 होना चाहिए था। 14 इधर गया बेटा, 2 इधर गया, तो यहां कितना जाएगा? 12 मिली एम्पियर। 12 मिली एम्पियर जाएगा तो पावर बोले बेटा, पावर बराबर कितना? V इंटू आई। वी कितना? 10, आई कितना? 12 मिली एम्पियर। आंसर बोले बेटा कितना आएगा? 120 मिली वोट। कह सकते हैं ऐसा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बेटा अगले हिस्से पर, अगले सवाल पर बढ़ रहा हूं बेटा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, अ जीनर डायोड ऑफ पावर रेटिंग 2 वोल्ट। पावर बता दिया बेटा, पावर बता दिया, VI बता दिया है 2, ये बता दिया है पहले। इज टू बी यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर क्यों? क्योंकि ये वोल्टेज फिक्स कर देता है अगर रिवर्स में हो। इफ द जीनर डायोड हैज अ ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट, 10 पे ब्रेक हो जाएगा, एंड इट हैज टू रेगुलेट अ फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज ऑफ 6 से लेकर 14। बेटा 6 वाले को तो 6 जाने देगा, 7 को 7 जाने देगा, क्योंकि वहां तक ब्रेक हो ही नहीं सकता। ब्रेक होगा ही 14 पर, 10 के बाद होगा 11, 12, 13, 14 पे ब्रेक होगा। तो हम तो बस 14 को सेव कर ले, सेफ ऑपरेशन के लिए RS पूछ रहा है। अगर 14 को सेव कर लिया तो सब सेफ हो जाएगा। तो इसका मतलब बेटा अगर ये 0 ये 14 ये 0 ये तो 10 होना ही है, राइट बेटा, ऐसा बोल सकते हैं। तो एक बात बताइए बेटा, यहां पर कितना करंट आना चाहिए? हमें जीनर बता दिया है 10 वोल्ट। जीनर कितना है? 10 वोल्ट। तो 10 इंटू आई बराबर 2 वोल्ट। करंट कितना आ रहा है बेटा? 0.2 एम्पियर। यहां का करंट अगर 0.2 एम्पियर है तो यहां का करंट बोलेंगे बेटा, यहां का करंट पक्का 0.2 से ज्यादा होना चाहिए, जो भी हम काम करके आए हैं। बोलिए बेटा वहां का करंट कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 4, रेजिस्टेंस कितना? R मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.2। तो 4/0.2 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू R। तो बेटा ये कितना आ रहा है आपके पास? 20। रेजिस्टेंस मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 20 ऐसा। तो सेफ ऑपरेशन के लिए रेजिस्टेंस बेटा क्या होना चाहिए आपके पास? 20 से कम होना चाहिए। तो R की वैल्यू 20 ली गई है। बढ़ते हैं बेटा अगले सवाल पर, अगले मुद्दे पर। आइए आखिरी सवाल पर बढ़ रहे हैं बेटा। आखिरी सवाल देखिए क्या कह रहा है। इन द गिवन फिगर ईच डायोड हैज अ फॉरवर्ड बाइस्ड रेजिस्टेंस है बेटा 30 ओम। ये तो खुद करना है बेटा, खुद करना है, सिंपल डायोड है। उम्मीद करता हूं सारे सवाल समझ भी आए होंगे। जल्दी से इस सवाल को खुद से अटेम्प्ट कीजिए बेटा। बहुत जरूरी सवाल मैं आपको करवा रहा हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा रहा हूं। जेईई मेन में 4 नंबर आपने फिक्स कर लिए अगर आज का सेशन आपने कर लिया है तो।
अगर आज का सेशन आपने अच्छे से समझा है तो जेईई मेन में 4 नंबर मतलब एक सवाल आप पक्का सही करके आएंगे। इतना जरूरी हिस्सा है, 30 मिनट में 4 नंबर मिल जाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। आइए बेटा बढ़ते हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम एंड इनफाइनाइट रेजिस्टेंस रिवर्स बायस में I1 करंट पूछ रहे हैं कितना होगा। बोलिए बेटा, यहां से करंट नहीं जाएगा, रिवर्स बायस्ड है, एन बेटा पॉजिटिव की तरफ जुड़ा है, तो ये फॉरवर्ड है, ये भी फॉरवर्ड है। रेजिस्टेंस कितना है बेटा 30, ये भी कितना है 30, टोटल बोलिए 160, ये भी कितना 160, मिलाकर बोलिए बेटा 160 160 पैरेलल, मिलाकर बोलिए बेटा अगर सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो रिजल्टेंट R/2 होता है। 160 160 कितना हुआ 80, 80 बेटा नया सर्किट बना रहा हूं, देखेंगे नया सर्किट बना रहा हूं, ये लीजिए, ये हमारे पास नया सर्किट है, 200 वोल्ट 20 ओम करंट I जो हमसे पूछा है, और ये 80। बोलिए बेटा I बराबर V/R, V है 200 और R है बेटा 20 और 10, 20 और 80, तो करंट बोलिए बेटा कितना आएगा 2 एम्पियर। बोलिए बेटा सिंपल आसान सवाल, और जेईई मेन में पक्के 4 नंबर आपके यहां पर लॉक हो गए हैं इस सेशन के बाद में। आइए बेटा आंसर देखें, आंसर दिया है आपको 3 मतलब थर्ड ऑप्शन 2 एम्पियर आपको आंसर दिया हुआ है। राइट बेटा, उम्मीद करता हूं सारी कहानी आपको क्लियर होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द सेशन। अपने डाउट्स, अपनी बातचीत कमेंट सेक्शन में लिखिए, अपनी तैयारी कैसे चल रही है वो लिखिए। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर डायोड में आज तक आपको कोई दिक्कत रही हो तो जिस पैटर्न पर जेईई मेन सवाल पूछ रहा है वो पैटर्न मैंने आपको बहुत हद तक, बहुत अच्छे लेवल तक क्लियर करवा दिया है, और अब सेमीकंडक्टर में डायोड आपका डाउट नहीं रहना चाहिए। डायोड का सवाल आएगा तो आपको बोलना है कि इसका सवाल तो हम पक्का कर देंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं बेटा अगले किसी सेशन में। अपनी तैयारी इसी प्रकार से करते रहिए और अपनी मंजिल मिलने तक रुकना नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।